परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2619 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 20 और 21। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। यूहन्ना अपनी पहली पत्री के अंतिम चरण में आ गया है। पूरी पत्री में बताए गए बातों को संक्षिप्त में करके पत्री को समाप्त करने की वह कोशिश में है। झूठे शिक्षक लोग यीशु और मसीह दोनों को अलग अलग व्यक्ति के रूप में समझाते थे। इसके जवाब स्वरूप यूहन्ना स्पष्ट कर रहा है कि जो मनुष्य बनकर आया वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र अथवा मसीह है। अर्थात यूहन्ना का कहना यह है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसलिए यीशु से मसीह को अलग करना संभव नहीं है। यही यीशु मसीह हमें अपना आत्मा को देकर ये समझने की क्षमता दी है कि हम यीशु मसीह को जो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है पहचान सके। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है अर्थात परमेश्वरत्व में वह दूसरा व्यक्ति है। संसार में मनुष्य रूप में आकर हमें परमेश्वरत्व की पहचान वही दी है। यूहन्ना अध्याय 1 की 14 और 18, अध्याय 14 की 8 से 11 तक, कुलोसी 2 की 9। संदेह के लिए जगह दिए बिना प्रेरित यूहन्ना ये स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जो जगत में हमें खोज कराया और वही अनंत जीवन भी है। अर्थात उद्धार और परमेश्वर के साथ हमारी संगति केवल यीशु मसीह ही हमें प्रदान कर सकता है। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन अधूरा एवं अर्थ शून्य है। वही हमें सृजा, वही हमारी अगुवाई करता है और हमें एक दिन उन्हीं के सामने खड़ा होना है। झूठे शिक्षकों के अनुसार उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त नहीं होता था। उसके लिए उसके अतिरिक्त शरीर को सताना, झूठा विनम्रता दिखाना, कुछ आहार पदार्थों से परहेज रहना, पारिवारिक जीवन से दूर रहना, ये सब अनिवार्य थे, जिसका यूहन्ना यहाँ पूर्ण रूप में नकार रहा है। कुलोसी अध्याय 2 की 20 से 23 और पहला तीमुथियुस 4 की 1 से 5 तक भी पढ़िएगा। यीशु मसीह को यहाँ अनंत जीवन करके परिचय कराने के द्वारा यूहन्ना स्पष्ट कर रहा है कि उद्धार यीशु मसीह में परिपूर्ण है। और साल्वेशन इज परफेक्टेड इन जीसस क्राइस्ट। उसके लिए अन्य कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह पर जो सच्चा परमेश्वर एवं अनंत जीवन है विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को उद्धार उसकी परिपूर्णता में प्राप्त हो जाता है। झूठे शिक्षकों के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी उद्धार की परिपूर्णता के लिए कर्मों को जारी रखना अनिवार्य था। यूहन्ना निम्न झूठी शिक्षा को यहाँ नकार रहा है। पत्री की परिसमाप्ति एक चेतावनी के साथ यूहन्ना कर रहा है। वो चेतावनी यह है कि है बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। यीशु मसीह से अधिक हमारे जीवन में हम प्रधानता देने वाली हर एक बात मूर्त है। वो हो सकता है कर्मों और अनुष्ठान हो, या हमारी धारणाएं हो, या हमारे जीवन की कोई अन्य बात हो, या हमारी संपत्ति, नाम, नौकरी आदि कुछ भी क्यों ना हो, सभी मूर्तें हैं। यदि हम यीशु मसीह से अधिक महत्व उन चीजों को देते हैं, हम विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह से अधिक महत्व देने वाली कोई भी अन्य बात नहीं होनी चाहिए। वो चाहे हमारा परिवार भी क्यों ना। इस्राएल सबसे अधिक दंड परमेश्वर से मूर्ति पूजा करने के कारण पाए थे। हम मसीह विश्वासी को मूर्तों से अलग रहना है। हमारा सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन और सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन की परिपूर्णता यीशु मसीह में, क्योंकि वही हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। उनके परम धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। इसी के साथ यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। प्रभु की इच्छा हुई तो हम कल यूहन्ना की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वचन
वचन